खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से है, जहां नवाबगंज के लोकप्रिय भाजपा विधायक डॉक्टर एमपी आर्य ने दलेल नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गोद लिए गए टीबी के मरीजों को पोषाहार का वितरण किया एवं उनके जल्द टीबी रोग से मुक्त होने की कामना की। विधायक ने इस दौरान पुत्तू लाल, राजेंद्र पाल, मोरकली, रूबी सहित कई मरीजों को फलों सहित पोषाहार का वितरण किया। इस दौरान आपको बता दें, भदपुरा ब्लॉक प्रमुख पति रवि गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम भारत टीबी मुक्त अभियान की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द भारत से टीबी रोग दूर हो जाएगा। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुगेश मुदित गंगवार, देवेंद्र सिंह, डॉक्टर विक्रांत कुमार पंकज, धर्मेंद्र यादव, बाल श्रम बोर्ड के सदस्य भुंजेंद्र गंगवार, राजीव कुमार, ओम प्रकाश ठाकुर, विनय सिंह सहित अस्पताल के मरीज मौजूद रहे। क्या नाम है सर? भुजेंद्र गंगवार, मैं सदस्य हूँ बाल श्रम बोर्ड भारत सरकार। जी, ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह मनाया जा रहा है। आज भी ये कार्यक्रम हुआ है। देखिए, पार्टी के संबंध में आप भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया जी कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक सेवा पखवाड़ा का आयोजन हम लोग 2 अक्टूबर तक करेंगे। तो उसी के अनुक्रम में एक टीबी के जो पीड़ित मरीज हैं उन लोगों को गोद लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे हिंदुस्तान में आज किया है। टीबी के अलावा भी और कार्यक्रम आपकी विधानसभा में कुछ हुए? हाँ, कई कुछ कार्यक्रम बताना हुए चाहेंगे? और सेथल में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। जी और अभी आपने देखा स्वच्छता अभियान देखा, स्वच्छता के प्रतीक लेके हम लोग निकले और बहुत सारे सेवा कार्यक्रम जो लगातार चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और मोदी जी एक परिवर्तन की दृष्टि से सारे काम कर रहे हैं। आज आपको पूरे हिंदुस्तान में एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और पंक्ति में पिछला लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है आज उसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी की सरकार में ही संभव है जो आपको देखने को मिला। आज गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबकी बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। गंगवार, विधानसभा संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, सांसद प्रतिनिधि हूँ और ब्लॉक प्रमुख भदपुरा का पति। कार्यक्रम हुआ है समुदाय के स्वास्थ्य केंद्र दलेल नगर में पोषाहार वितरण टीबी के मरीजों के लिए, कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक का जो हमारा सेवा पखवाड़ा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, उसी के निमित्त 30 तारीख को ये पहले से भारतीय जनता पार्टी का प्रस्तावित कार्यक्रम था कि टीबी मुक्त भारत का जो भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार का जो फैसला है, उसी के निमित्त आज हम सब लोग यहाँ पर आए और उसमें जो हमारे सूचीबद्ध लोग टीबी के मरीज जो सूचीबद्ध हैं उनको आज विशेष पोषाहार देने का काम माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदया रश्मि गंगवार जी और हमारे डॉक्टर एमपी आर्य माननीय विधायक जी और बाल श्रम बोर्ड के अध्यक्ष भाई भुजेंद्र गंगवार जी और मंडल अध्यक्ष भाई राजीव जी ने और राम प्रताप जी हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष, सब लोगों ने सामूहिक रूप से इसको किया। कोई और संदेश देना चाहेंगे दर्शकों के लिए? देखिए, ऐसा है, आज उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार जिस तरह से काम कर रही है तो जन जन तक उसकी नज़र है, चाहे वो विकास से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे स्वच्छता अभियान से रिलेटेड हो और चाहे किसी भी अन्य विभागों के कामों से रिलेटेड हो। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक का उदय, उसी के निमित्त बहुत थोड़ी सी संख्या में टीबी के मरीज हैं, लेकिन उस पर भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार ने अपनी नज़र बना रखी है। और निश्चित रूप से जैसा कि हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि टीबी कुछ ही दिनों से ये भारत और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से टीबी से मुक्त होगा। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, क्या नाम है? डॉक्टर एमपी आर्य जी, विधायक जी हैं यहाँ के। जी। जी, क्या प्रोग्राम था आज? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा चल रहा है जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर बापू के जन्मदिन तक चलेगा। इस सेवा पखवाड़े में तरह तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ये देश टीबी से मुक्त हो, तो टीबी से मुक्त करने के लिए मरीजों को दवाई के साथ में स्वस्थ और अच्छे न्यूट्रिशियस भोजन की भी आवश्यकता होती है। तो उस तरह के भोजन की किटें भी साथ में दी जा रही हैं, दवाइयाँ नियमित रूप से दी जा रही हैं। मरीजों को बराबर समझाया जा रहा है कि दवाइयाँ बीच में ना छोड़ें। इस तरह से टीबी का
इस देश से उन्मूलन करने का लक्ष्य माननीय नरेंद्र मोदी का है, जिस लक्ष्य को लेकर के आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बरेली में आज कई जगह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आज शायद लास्ट तारीख थी कार्यक्रम की, तो कितनी जगह आपके संज्ञान में ये कार्यक्रम हुआ? देखिए, मेरी विधानसभा के अंदर दलेल नगर में ये कार्यक्रम है। नवाबगंज CHC पर भी अभी इसके बाद में कार्यक्रम है और भी अन्य कार्यक्रम हुए होंगे। जिले में बहुत सारे क्रम हैं, करीब करीब हर जगह कार्यक्रम इस तरह के चल रहे हैं और आज ये अंतिम कार्यक्रम नहीं है। अभी तो कल भी कई तरह के वृक्षारोपण के कार्यक्रम हैं, परसों भी कार्यक्रम है। टीबी से जो संबंधित कार्यक्रम था उसका ये लास्ट बताया। यद्यपि टीबी के विषय में बाकी जानकारियां और बाकी काम लगातार चलते रहते हैं, लेकिन आज ये अभियान के रूप में लिया गया है और इस तहत कार्यक्रम हुआ है। और लगातार टीबी के संज्ञान में मरीजों की संख्या कम हो रही है और मुझे लगता है कि टीबी बहुत ना के बराबर ही है। इस विषय पर कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, ये बात ठीक है, जब से सरकार ने टीबी को एक टारगेट करके और इसके उन्मूलन का लक्ष्य लिया है, इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग को शायद जानकारी ना हो, नवाबगंज के अंदर एक सीवी नाट मशीन की भी सुविधा उपलब्ध है, जो कि CHC पर है। इस सीवी नाट के द्वारा कई जगह जो टीबी होती है वैसे नहीं मिलती है, या जो दवाइयाँ टीबी पर काम नहीं करती हैं, उसकी जांच के लिए ये मशीन काम करती है, जो कि नवाबगंज CHC पर उपलब्ध है। बाकी बलगम की जांच के द्वारा भी टीबी का पता किया जाता है। इस तरह से जो लगातार प्रयास चल रहे हैं, इससे टीबी लगातार कम भी हो रही है और जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, इसी तरह से हम प्रयास करते रहे तो इस देश से टीबी कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। ठीक, ओके, धन्यवाद आप।